अच्छा बेटा, हम ऑलरेडी ये स्टडी कर चुके हैं कि F12 इक्वल टू माइनस F21 लास्ट लेक्चर में, और 3 उसके सिग्निफिकेंस भी हो गए। ठीक है जी। उन 3 सिग्निफिकेंसेस में नंबर 1 वो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है, नंबर 2 है ना, ये बेटा जो होता है ना न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है, ये एक किस्म से ना एविडेंसेस होते हैं कि फिजिक्स के और भी लॉज के अकॉर्डिंग ये जो हमने किया वो ट्रू है। ठीक है ना, इसलिए हम रेफरेंसेस देते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है। नंबर 2, अट्रैक्शन और रिपल्शन मैग्नीट्यूड में सेम होगी अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड एंड सेपरेशन चेंज नहीं होती, सिर्फ साइन चेंज होने से अट्रैक्शन रिपल्शन हो रही है। और नंबर 3, अगर एक मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा और दूसरा मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो, फिर भी वो फोर्स दोनों पर इक्वल एंड ऑपोजिट रहती है। ठीक है जी। जैसे एक आदमी धरती पर खड़ा है, जैसे मेरा मान लीजिए मास 100 kg है, और जो वेट होगा नीचे को वो F = mg, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी 100 × 10 वो 1000 न्यूटन होगा। अब अर्थ से मुझे 1000 न्यूटन से नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और मैं अर्थ को 1000 न्यूटन से ऊपर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। उसमें भी चाहे मेरा मास बहुत कम है, अर्थ का बहुत ज़्यादा है, स्टिल वी एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। इसी तरह से इनमें भी एक चार्ज बहुत छोटा एक बहुत बड़ा हो, स्टिल दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है जी। अब देखिए इसमें ना अब एक नई फॉर्म है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये देखिए, ये जो आपके पास अगर एक वेक्टर ए हो और दूसरा वेक्टर बी आ जाए, तो ये जो सेपरेशन होती है आर, ये किसके बराबर होती है? अगर आपको याद हो तो बी प्लस ए, बी प्लस आर इज इक्वल टू ए, बी प्लस आर, ये सेम ऑर्डर है ना, बी प्लस आर इज इक्वल टू ए। तो आर क्या होगा? ए माइनस बी, आर आ जाएगा ए माइनस बी। अगर बेटा ये वेक्टर इधर से इधर है तो ये a माइनस बी है, अगर इधर से इधर होता तो वो b माइनस ए होता। अब ये ध्यान से देखिए, b प्लस आर इज इक्वल टू ए। ठीक है जी। यहाँ से अब यहाँ चले, फिर यहाँ चले, धागा ये सीधा जा रहा है। ठीक है ना। सो इन दोनों का सम ये है, राइट। सो इससे r क्या आएगा? a माइनस बी। अगर ये a ऐसे होता, r ऐसे होता और b उनका सम होता तो फिर r b माइनस ए होता। ठीक है जी। यानी कि वेक्टर इधर से इधर आएगा तो वो a माइनस बी होगा, अगर b से a आएगा तो वो a माइनस बी होगा, a से b जाएगा तो वो b माइनस ए होगा। ठीक है। इसी तरह अब मेरे बेटा ध्यान से देखना, अगर इसी वेक्टर फॉर्म को एक और तरीका लिखने का, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार इस तरह भी स्कूलों में बनाते हैं और बोर्ड की वजह से है ये सब, इसमें कोई खास बात है नहीं। वैसे मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, और हमने यहाँ 2 चार्जेस रखे हैं, Q1 एंड Q2। अब इनमें ये जो सेपरेशन है R, ठीक है जी, इनमें ये जो सेपरेशन है R, उसको हम अगर इस तरफ से इस तरफ लेते हैं, है ना, ये R, अगर मैं इसको लिखूं R1 माइनस R2, ध्यान से देखना, R इज इक्वल टू R1 माइनस R2। अब इसको गौर करना, अगर ये फोर्स F12 है, ठीक है, फोर्स F12 मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो फोर्स F12 कैसे लिखूंगा मैं? ये आपके सामने, ठीक है। पहले इसको एक छोटी सी अमेंडमेंट देते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। गौर करना, अगर हम एक वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिखें F, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R² इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। अब ये जो यूनिट वेक्टर है, हम जानते हैं इसको वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड लिया जा सकता है। ठीक है जी, इसको वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड लिया जा सकता है। इसको यहाँ पुट कर दो, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R² वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। सो उससे ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R³, इट इज R³, और ये आ जाएगा R वेक्टर। अब मैं इस शेप में F12 और F21 लिखूंगा। ध्यान से देखना, जैसे मैंने ये लिखा था, मैं इसको
ऐसे लिखना चाहता हूँ। मान लीजिए ये Q1 Q2 तो जो है इसको फोर्स इधर को लग रही है फोर्स ऑन, यहाँ 2 1 आना था, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये आएगा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 दैट इज F21 और इसकी फोर्स जो इस तरफ है दैट विल बी F12। अब ध्यान देना जरा, मैं ये इस फार्मूला से ये दोनों चीजें लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ लिखूंगा फोर्स, चीज कुछ नहीं है, वो कूलम लॉ जो मैंने पहले कर दिया वो सफिशिएंट है। वैसे ये इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर आपके स्कूल में इस तरह करवाया जाए या इस तरह की जानबूझकर वो कोई आपको डायग्राम दे दे बोर्ड में, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये वेक्टर फॉर्म को लिखने का एक और तरीका है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज, इस इक्वेशन की हेल्प से देखिए, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 F12, यानी कि इस फोर्स की बात हो रही है, ठीक है जी। ध्यान से देखना, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R क्यूब, ये जो मैग्नीट्यूड यहां से यहां है R क्यूब। अब यहां मैंने वेक्टर लिखना है, ये R, तो ये R मैं यहां R1 माइनस R2 लिखूं या R2 माइनस R1। ध्यान से देखना, ये वेक्टर जो है ये इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है जी। ये इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है, यानी कि ये वेक्टर इधर से इधर आ रहा है, यानी कि वहां से यहां, जैसे ये वेक्टर इधर से इधर जा रहा है, ठीक है जी। ये A है, ये B है ना। वेक्टर B से A आया तो इट इज A माइनस B। अब वेक्टर R2 से R1 आया सो इट इज R1 माइनस R2। देख लीजिए, B से A आया तो A माइनस B है, और अगर ये A से B जाएगा तो फिर B माइनस A होगा। अब ये वेक्टर इस तरफ है, यहां से यहां, A इस तरफ है, समझ रहे हैं आप। सो अगर ये B ये A है और यहाँ A माइनस B है तो फिर यहाँ R1 माइनस R2 होगा, जो मैंने ठीक लिखा है, यानी कि R1 माइनस R2, ठीक है जी। बस ये इसी इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका है। अगर यहाँ 1 2 है तो उसको वैसे भी लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन नंबर 1 है तो ये भी इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है जी। अब ये इसको हमने 2 लिया है, राइट। ये क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब मैं उसी तरह लिखूंगा, दिस इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, राइट। ये क्या आएगी, यहाँ F12 सॉरी 21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसी इक्वेशन से, इसी से ही ये लिखेंगे, इसी से ही ये लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R क्यूब। और यहाँ क्या आएगा बेटा, देखिए अगर 1 2 था तो ये R1 माइनस R2 क्या है, यानी कि फोर्स अगर इस तरफ है तो ये मैंने R1 माइनस R2 लिखा। अब आपकी ये चीज उसको उधर को रिपेल कर रही है, अब आपका वेक्टर उस तरफ है ऐसे, ये जो आ रहा है ये इस तरफ, वो आएगा R2 माइनस R1। आप कहेंगे ये वेक्टर सेम रहेगा, वेक्टर सेम ही है, मैग्नीट्यूड तो क्यों भी आएगा ना, लेकिन डायरेक्शन अगर इस तरफ है दैट इज R1 माइनस R2। अगर वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर को है तो R2 माइनस R1। जैसे ये वेक्टर इधर से इधर आया तो A माइनस B, इधर से उधर जाएगा तो B माइनस A। मैंने काफी कोशिश किया कि इसको आपको क्लियर हो जाए कि पैरेललोग्राम लॉ में ये कैसे लेते थे। दैट इज R2 माइनस R1, ठीक है ना। अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बेटा इसमें सीधी सी बात है, देखिए ध्यान से, इन इक्वेशन 1 एंड 2 R1 माइनस R2 जो है वो माइनस ऑफ R1 माइनस R2 होगा, समझ लगी, ठीक है ना। सॉरी R2 R1 इसके नेगेटिव के बराबर हो। देखिए ना, अगर हम माइनस साइन अंदर ले जाएं तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जैसे हम यहां लिखते थे ना कि R21 इज इक्वल टू माइनस R12, R21 इज इक्वल टू माइनस R12, उसी तरह ये R1 माइनस R2 की जगह ये लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है, इसकी जगह ये यहां लिखा जा सकता है, फिर ये और ये बराबर हो जाएंगे। अब मैं इसको लंबा लिखने के चक्कर में नहीं पड़ता। फिर ये क्या बनेगा, अगर देखिए अगर ये चीज आप यहां पुट करते हैं तो ये माइनस ऑफ R2 माइनस R1 हो गया, माइनस ऑफ R2 R1, ये भी R2, यानी कि यहाँ एक नेगेटिव साइन
एडिशनल है और ये सेम हो गया, ठीक है जी। सो यहाँ से अब मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि ये आप खुद भी लिख सकते हैं। सो फ्रॉम दिस वी कैन शो क्या बोला, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। सेम आ गया रिजल्ट भाई, यही रिजल्ट आ गया ना। अगर आपको ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम है तो आप लिखना चाहें तो ये यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने बड़ी बार आपको बता दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R क्यूब, यह आपका आ गया F12 माइनस ऑफ R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R क्यूब, यह आपका आ गया R2 माइनस R1। अब देखिए ये माइनस साइन अगर हम यहाँ से बाहर ले जाएं तो ये जो इतनी चीज है वो ये है और ये जो है वो ये है। यानी कि मैंने ओरल भी समझाने की कोशिश की कि अगर आप यहाँ माइनस साइन लिखकर R2 माइनस R1 लिखते हैं ये बराबर हो जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड में सेम हो गया, इसके साथ नेगेटिव साइन है वहां से शुरू होता है F12 इक्वल टू माइनस F21। अब आप कहेंगे कि इस आर्टिकल में और इसमें डिफरेंस क्या है। बेटा देखिए बोर्ड में ये दो तरह से आर्टिकल आता है, आपको समझ तो लग गया है, आप घर जाके इसको डिटेल में लिख भी लोगे। ये बोर्ड में दो तरह से आर्टिकल आता है, एक तो है कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, अगर उसने इतना ही पूछा है सीधा तो फिर तो ये लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उसने कहा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इफ बोथ द चार्जेस आर अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन में क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप यहाँ खड़े हैं, जैसे मैं यहाँ, ये एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है। अब एक चार्ज वहां पड़ा है, एक चार्ज वहां पड़ा है, वो R1 डिस्टेंस पर Q1 है और R2 डिस्टेंस पर Q2, उनके इन बिटवीन वो सेपरेशन निकालनी है। तो वो जो हम पैरेललोग्राम ला का छोटा डायगोनल लेते हैं, है ना, स्मॉलर डायगोनल, उससे हम उसको निकालेंगे। और ये हमने क्या किया कि ये हमने दो चार्जेस ले लिए, ये उनकी पोजीशन वेक्टर है। ये जो सेपरेशन होगी अगर वो ऊपर से नीचे है तो R1 माइनस R2 होगी, नीचे से ऊपर है तो इस फॉर्म में अगर करना है तो फिर आप अगर पेपर में ये करेंगे तो वो इसको एंटरटेन नहीं करेगा, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इफ ही हैज रिटन इन द बोर्ड एग्जाम दैट यू हैव टू टेक टू चार्जेस अवे फ्रॉम ओरिजिन देन यू मस्ट यूज दिस टेक्निक इफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है बेटा। सो चलिए इसके बाद हम सुपरपोजिशन अभी करेंगे, ये आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक लाइन पर भी आ सकता है, जैसे ये उसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, या ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। उसमें फर्क क्या होगा कि डायरेक्शन जो है R12 एंड R21 वो दोनों इस तरह आएगी। अब मैंने एक चीज पहले डिस्कस नहीं की, वो मैं कर देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। मान लीजिए ये जब हम इधर F12 लेते हैं तो इधर R21 क्यों आता है, ये मैंने क्वेश्चन कहा था कि एंड में बताऊंगा, अब एंड आ गया है। इसमें ऐसे है कि मान लीजिए वहां एक कोई भी लड़का बैठा है ABCD, ठीक है जी, मैं एक वो फर्स्ट पर्सन है, मैं सेकंड पर्सन हूं। अब मैं उसको पुश कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई लंबी स्टिक है, उस स्टिक से मैं उसको पुश कर रहा हूं, तो फोर्स किसने किस पर लगाई, 2 ने 1 पर। फोर्स किसने किस पर लगाई, 2 ने 1 पर। और अगर मैंने उसको एक रस्सी से बांधा हुआ है और मैं उसे पुल कर रहा हूं, तो मैं 2 हूं, वो 1 है, इसका मतलब फोर्स तो फिर मैंने ही उस पर लगाई ना। मैं उसको पुश करूं एक स्टिक से, 2 1 को पुश करे, फोर्स 2 से 1 पर गई, 2 1 को पुल करे, फिर भी फोर्स 2 से 1 पर गई। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, जब फोर्स 1 पर लग रही है, 2 लगा रहा है, तो हम लिखेंगे F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। लेकिन राइट साइड पर जो है यूनिट वेक्टर, वो अगर फोर्स 1 2 लिखी है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, लेकिन फोर्स लगाई किसने है, वो 2 ने 1 पर लगाई है ना, फोर्स तो 2 से 1 गई ना, राइट। वेदर वो इट इज रिपल्शन और इट इज अट्रैक्शन, वो 2 ने 1 पर फोर्स लगाई है। सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, पर क्योंकि फोर्स 2 से 1 डिलीवर हो रही है, इस वजह से राइट साइड पर जो यूनिट वेक्टर होता है ना, वो 2 1 होता है, क्योंकि फोर्स 2 से, यहां देखो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है ना, ये F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, पर एक्चुअली ये फोर्स इसने इस पर लगाई है, यानी कि इससे इस पर फोर्स डिलीवर हुई है। फोर्स किससे किस पर डिलीवर हुई है, 2 से 1, ये लिखिए इसी वजह से यहाँ 2 1 लिखा है।
अब अगर ये फोर्स उस पर लगाता है, यहाँ तो हम 1 2 1 ही लिखेंगे, लेकिन जो फोर्स अब Q2 पर है वो Q1 ने लगाई है, फोर्स इसकी वहां डिलीवर हुई है, यानी कि फोर्स ऑफ Q1 इज डिलीवर्ड टू Q2, सो दैट इज वाई यहाँ। इसलिए अगर यहाँ 1 2 हो तो वहां 2 1 होगा, इसलिए अगर यहाँ 2 1 है तो यहाँ 1 2 आएगा। इसका मतलब सीधा ये है, कहने का मतलब ये है कि फोर्स जो है वो इस तरह से है ना, अगर 1 2 लिखते हैं तो 2 1 क्यों आता है, या 2 1 लिखते हैं तो 1 2 क्यों आता है, तो हमें ये देखना होता है फोर्स किसने किस पर लगाई है ना, वो चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्शन हो। अगर फोर्स 1 पर है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, तो वो 2 ने 1 पर लगाई है। जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है वो 1 ने 2 पर लगाई है, इसलिए ये उल्टा लिखा जाता है, ध्यान रखना। अच्छा बेटा मैं बात एक बार फिर 1 मिनट में दोबारा बता देता हूँ। एक तो तरीका ये है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का, जिसमें दोनों वेक्टर कोई ओरिजिन नहीं लिया गया, दोनों वेक्टर ओपन एयर में पड़े हैं, एक दूसरे को रिपेलिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा मेथड ये है कि दोनों ओरिजिन से अवे है, उसके लिए पहले आपको आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे वो ट्राइंगल पैरेललोग्राम लॉ होता है ना, उसमें ये ए है, ये बी है, और ये जो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, इसमें ये जो बड़ा वेक्टर है ये ए प्लस बी होता था, और ये जो स्मॉलर वेक्टर है दैट इज ए माइनस बी होता था। अब मैंने आपको ये भी डिटेल में बता दिया कि इसको अगर ये वेक्टर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये a माइनस बी है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये b माइनस ए। अब मैंने इसी फॉर्म में पहले ये फार्मूले को लिखा 1/4 Q1 Q2/r², इसको वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड करके नीचे क्यूब कर लिया, यहाँ वेक्टर बना लिया। अब मैं अगर यहाँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखूंगा ना, तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि ये फोर्स किस से किस तरफ जा रही है, 2 से 1 है ना, 2 से 1, इसलिए यहाँ R1 माइनस R2 लिखा गया। जब ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, ठीक है, ये 2 ड्यू टू 1, ये फोर्स 1 से 2 आ रही है यहाँ, इसलिए R2 माइनस R1 वो उसी कंडीशन को फॉलो करते। अब ये और ये एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर है, ये इसका नेगेटिव इसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब फिर इसका नेगेटिव इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए आप सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड में आपको वगैरह इसको नेगेटिव लिखकर, मेरे पास स्पेस कम थी मैंने इसलिए वहां लिख दिया, इसको नेगेटिव लिखकर फिर नेगेटिव बाहर निकालें, फिर उसको और इसको बराबर करें। आप घर में ऐसे लिखिएगा, फिर ऐसे लिखिएगा, ठीक है जी। तो इसके 2 तरीके हैं, ये है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सुपरपोजिशन एंड उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। थैंक यू वेरी मच।